जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी महाराज साक्षात माँ शिव जी के अवतार हैं। उन्होंने उनके आदेश और वचन सदा सत्य रहते हैं। जैसे किसी पत्थर की लकीर हो उस तरह से गुरु जी का आश्रम पूरा का पूरा ब्लेस्ड है और वहाँ की हर वस्तु ब्लेस्ड है। जो चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे चाय प्रसाद हो, चाहे लंगर प्रसाद हो, और ये सभी संगत और सेवादारों के दुख रोग, उनके हर तरह की समस्याओं को ठीक करते रहते हैं। मुझे करते हैं सबके जितना भी सबका कल्याण करते रहते हैं और जितने जो भी उनके दरबार में आ जाता है, आश्रम में आता है, और वो उसका कल्याण करते हैं, उसका भला करते हैं और उसके परिवार का भी भला कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं कि एक भी अगर परिवार का सदस्य मेरे आश्रम में दरबार में आ जाता है तो मैं उसका कल्याण करता हूँ और उसके पूरे के पूरे परिवार का भी कल्याण कर देता हूँ। ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मेरा भी कल्याण किया, मेरे दुख रोग सारे संताप दूर किए, मेरे परिवार के भी करते आ रहे हैं। और क्योंकि हमने अपने आप को, सबने उनको प्रेम करते हैं और अपने आप को सरेंडर कर रखा है उनके, और हम समर्पण कर देना और उनके आदेश पे चलना और उसको आदेश को सुनना। उनके प्रवचन तो देते नहीं थे गुरु जी महाराज, लेकिन आदेश वचन जो है उनके, वो उस पर चलना, समर्पण करना, ये बहुत जरूरी होता है। तभी तो हरि को प्राप्त करना, हरि जैसे गुण होने चाहिए। अर्थात गुरु जी के जो वचन है उन पर चलना, उनको सुनना और उनका सत्कार करना, आदर सत्कार करना और उन वचनों पर चलना, अमल करना। तो गुरु जी करने से उनके गुरु जी बहुत खुश होते हैं। ठीक है। और गुरु जी से प्रेम करो, जितना प्रेम करोगे उतना ही कम है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु जी महाराज ने परिवार, एक सदस्य अगर आ जाता है आश्रम में तो गुरु जी उसके परिवार का पूरा जो है ध्यान रखते हैं और उनके दुख रोग, संताप, समस्याएं, हर तरह की चीज़ जो भी उनके जीवन में आती है सबका निवारण करते हैं, ठीक करते हैं और संभाल लेते हैं पूरे परिवार की। क्योंकि वो हमारे सारे संसार के जगत पिता हैं, तो हमारे भी पिता हैं, हमें भी पालते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो इस बारे में एक छोटी मेरी बड़ी बहन जो है, उसके हार्ट में ब्लॉकेज आ गई थी, तो 2 स्टेंट पड़ने थे। तो गुरु जी का छोटा सा रूप मैंने, जिस दिन वो ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी, तो मैंने छोटा सा स्वरूप उनको दे दिया। मैंने कहा ये अपने साथ रखना, चाहे ऑपरेशन थिएटर में रखा जाए तो भी अच्छी बात है। तो उसने ऐसा ही किया, बड़ी सिस्टर ने। तो उसका जो है स्टेंट पड़ गए दोनों, और वो बाद में आके कहती है मेरे को तो पता भी नहीं लगा कि कैसे स्टेंट पड़ गए, मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। मैं कहा सब, मैंने कहा गुरु जी की कृपा है, उनका शुक्राना करो। उसके बाद एक बार की बात है कि मैं, मेरी सिस्टर, छोटी 2 बहनें हैं, तो दोनों मेरी बहनें और मैं, और एक मेरा बड़ा भाई है, वो कुछ उसको तकलीफ थी, सिर की तकलीफ थी बचपन से ही। तो वो पिंगलवाड़ा, तरन तारण
गोविंदवाल साहब गुरुद्वारे के पास पिंगलवाड़ा तरन तारण में, वहाँ उसमें वो एडमिट था। तो हम दिल्ली से शान पंजाब में गए थे और वापसी पे भी शान पंजाब में आना था, तो मिलने जाना था। तो हम जब अमृतसर पहुँचे उसके बाद हम सीधा तरन तारण गए। तरन तारण गोविंदवाल साहब गए, पिंगलवाड़े में जाके बड़े भाई को मिलना था, मिले, सुख दुख हाल चाल उसका बांटा, उसके साथ किया, उसको हिम्मत दी। तो उसके बाद जो है क्या नाम है, जो चले वहाँ से फिर हम वापस जब चले तो शाम को ट्रेन जो है वो अमृतसर से लगभग 3:45-4 बजे के आसपास चलती है। तो वो जब हम वहाँ स्टेशन पे अमृतसर पहुँचे शान पंजाब लेने के लिए, तो देखें तो पता लगा कि वो ट्रेन 1 घंटा लेट है। अब 1 घंटा वो ट्रेन लेट हो गई तो हमें चिंता लग गई, क्योंकि उस शान पंजाब का जो टाइम है वो अमृतसर से दिल्ली पहुंचने में 10:30 बजे तक का है। 4 बजे चलेगी लगभग तो 10:30 पहुंच जाती है दिल्ली में, लेकिन उस दिन 1 घंटा लेट हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है आगे जाके। तो हमें परेशान हो रही थी बहनें, कह रही थी कैसे पहुंचेंगे, रात को दिल्ली में मेट्रो भी मिलती है नहीं मिलती है, जाके 10:30 पता नहीं 11:30 बज जाए, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करो, गुरु जी हमारे बैठे ना, महाराज हमारे साथ है, कोई ना कोई रास्ता बना देंगे, ठीक कर देंगे। तो मैंने उनको हिम्मत दी और मैं ये बोल के चुप हो गया। उसके बाद जब लेट ट्रेन चली, 1 घंटा लेट चली, तो वो चलती आई, तो उसके बाद जो वो चली है ना ट्रेन, अमृतसर के बाद चली है और जगह जगह हर स्टेशन पे भी रुकी है। इतनी फास्ट मैंने ट्रेन आज तक नहीं देखी चलती है। उस दिन पता नहीं कैसे गुरु की कृपा हुई, ड्राइवर के सिर पे कहता नहीं भूत बैठा था क्या बैठा था, उसने इतनी तेज गाड़ी भगाई वो ट्रेन शान पंजाब के। दिल्ली के अंदर के प्रताप नगर है, इधर पुरानी सब्जी मंडी के पास स्टेशन है, वो दिल्ली में ही है। वहाँ उसने आके ट्रेन को 10:28-29 का टाइम हुआ, 10:30 भी नहीं पूरे बजे थे और लागे खड़ी कर दी। मैंने कहा ये देखो, मैंने बहनों को बोला मैंने देखो गुरु जी की शक्ति, कितनी कृपा है उनकी, उनका शुक्राना करो। हमने भी शुक्राना किया। फिर उसके बाद हम दिल्ली में स्टेशन पर उतरे, वहाँ से मेट्रो ली, कश्मीरी गेट गए, मैं छतरपुर आ गया, वो पुरानी दिल्ली चली गई दोनों बहनें। तो ये है गुरु जी की शक्ति। तो आप देखो, मेरा तो ध्यान रखते ही हैं, चलो जो भी है, लेकिन परिवार का भी रखते हैं, बहनों का भी रखा। ऐसे ही मेरी बेटियां हैं, दो बेटी, 3 बेटी हैं मेरी, तीनों बेटियां हैं, उनका ध्यान रखते हैं। बेटा है उसका भी ध्यान रखते हैं गुरु जी। कोई भी समस्या आती है घर में, कोई भी किसी तरह की, हर घर में कोई ना कोई समस्या रहती है, दुख रहते हैं, रोग रहते हैं, समस्याएं रहती हैं, हमेशा वो हेल्प करते हैं, हमारे बिल्कुल अंग-संग रहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार पूरा उनके साथ जुड़ा हुआ है और मैंने भी समर्पण कर रखा है महाराज को। तो इसलिए आप भी गुरु जी को समर्पण करो, उनके आदेश वचनों पे चलो, अच्छे कर्म करो। फिर अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो दुख रोग संताप आएंगे ही नहीं। ये तो धार्मिक धर्म के हिसाब से चलना चाहिए हमें, और ये विधाता का नियम भी है। तो क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो कष्ट आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए कष्ट क्यों कष्ट लें हम गुरु जी को भी क्यों परेशान करें। हमें अच्छे कर्म करेंगे तो गुरु जी खुश होंगे, तो हमारे दुख रोग संताप भी नहीं आएंगे, ना उनको भी परेशानी होगी। जगत पिता, घर के पिता ये थोड़ी चाहते हैं कि घर में कलेश होता रहे, झगड़े समस्याएं आती रहे। वो जगत पिता है, संसार का पूरा सोचते हैं, तो हमारा भी सोचते हैं। तो इसलिए ना उनसे प्यार करो, खूब अपने आप को समर्पण करो, और ये सदा याद रखो, ध्यान रखो कि हमारे साथ हैं, हमारे जगत पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा है, सब कुछ वही हैं, गुरु जी हैं, समझे। तो जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्र मना दिन रहने तेरे गुणगान,
तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से लगाऊं, तुझको